जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं डागेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का डीसी मैथ्स पाटन पे। डीसी मैथ्स पाटन जो कि सीजीबीएसई क्लास 10th मैथ्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है आपके अपनी भाषा हिंदी में। तो बढ़ते हैं आगे और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 2। और पहला क्वेश्चन है आपका कि चेक कीजिए कि ये जो x के वैल्यू दिए गए हैं क्या वे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस द्विघात समीकरण का मूल है। और मूल निकालना आपको आता है और चेक करना भी आपको आता है, आपने सीख लिया एग्जाम्पल के क्वेश्चन से। फिर भी ये जो क्वेश्चन हमारे सामने आया है तो हम इसको देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ही कि कैसे हमें करना है। एग्जाम में अगर ये पूछ लिया जाता है तो कैसे हमें लिखना है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि एग्जाम में लिखना कैसे है। तो बढ़िए आगे और चलिए मेरे साथ। तो हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। आपको गिवन है क्या, गिवन इक्वेशन है आपके पास 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब थोड़ी सी फिर से आपको याद दिला दूं, मूल क्या होते हैं। मूल चर का वह मान जिस पर दोनों पक्ष हमारा क्या हो जाए, बराबर। दो पक्ष यहाँ पे हैं, ये रहा लेफ्ट हैंड साइड, ये रहा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे है 2x² प्लस x माइनस 6, राइट हैंड साइड पे है 0। तो हम क्या करेंगे, उस x के मान को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और अगर वो राइट हैंड साइड अर्थात 0 आ गया तो दोनों इस पर क्या हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। अगर बराबर हो जाता है तो वो उसका मूल होगा, अगर नहीं तो नहीं। सिंपल सी बात है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 रखने पर, x इज इक्वल टू 2 रखने पर इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6। अच्छा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो 2 रखने पर तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू यहाँ से 8 प्लस 2 माइनस 6 और 8 प्लस 2 होता है 10। तो 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4। क्या 4 लेफ्ट हैंड साइड पे भी आया है? बिल्कुल नहीं आया है। तो यहाँ से हम लिख देंगे चूँकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। कब? जब हमने x इज इक्वल टू 2 रखा तो ऐसा नहीं हुआ। इसलिए x बराबर 2 द्विघात समीकरण का एक मूल नहीं है, एक मूल नहीं है। क्या नहीं है? ये रूट नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। इसी तरह हम क्या करने वाले हैं, अब हम रखने वाले हैं x इज इक्वल टू -3/2। अब इसी प्रकार x इज इक्वल टू -3/2 रखने पर, x इज इक्वल टू -3/2 रखने पर कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 इंटू -3/2 का स्क्वायर प्लस -3/2 माइनस 6। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ से 2, यहाँ से माइनस साइन, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, हम जानते हैं कि माइनस का स्क्वायर अर्थात -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर मीन्स अगर -1 की पावर सम है स्टूडेंट कभी भी तो वो 1 देता है हमें। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस और माइनस देगा हमें -3/2 माइनस 6। आगे बढ़ते हैं, इस 2 से इस 2, यहाँ पे क्या है 2 इंटू 2, तो यहाँ से एक 2 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ, 3 का स्क्वायर मीन्स 9/2 माइनस 3/2 माइनस 6। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 2 1, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ 2। अब 9 माइनस 3 माइनस 6 ये होगा अपना आंसर। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 2, और 2 का जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12। इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 9 माइनस 12 15 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास
-6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -3। अब स्पष्टतः यहाँ भी ये बात क्लियर है कि लेफ्ट हैंड साइड आपका बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों रूट्स हैं x इज इक्वल टू -3/2 और x इज इक्वल टू 2 इस समीकरण के क्या नहीं हैं, रूट्स नहीं हैं। फिर से आप इन जो शब्द है ये शब्द को आप यहाँ फिर से लिखेंगे, या आप चाहें तो इस शब्द को आप अंत में भी लिख सकते हैं दोनों के लिए, लेकिन मेरा मानना है कि जब हम दोनों चीज़ें अलग अलग रख रहे हैं तो अलग अलग बता देना ज़्यादा अच्छा रहता है। बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन हम देखेंगे और ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। ये तीनों 2, 3 एंड 4 ये आपके लिए होमवर्क रहेगा स्टूडेंट, प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कोई डाउट आता है या डाउट आए अब या ना भी आए तो अपना सोल्यूशन ज़रूर भेजिए dcmaths22@gmail.com पे। बढ़ते हैं और देखते हैं ये 5th क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें स्टूडेंट तो आपको दे रहे हैं x² - 3 इंटू √3x + 6 = 0। और एक बार आपको चेक करना है इसको x इज इक्वल टू √3 के लिए, और एक बार चेक करना है x इज इक्वल टू -2 √3 के लिए। देखते हैं इनमें से कौन रूट है, या दोनों हैं या दोनों नहीं है, या एक है एक नहीं। चलिए आपको पता है मेथड, सबसे पहले हम क्या रख देंगे, x इज इक्वल टू √3 रखने पर, x इज इक्वल टू √3 रखने पर, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें राइट हैंड साइड क्या मिलना चाहिए, 0 के इक्वल। ये पूरे वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हम कह देंगे कि x इज इक्वल टू √3 आपका क्या है, इसका एक रूट है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ से x का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर -3 इंटू √3 x इज इक्वल टू √3 रखना है तो 6, यहाँ से √3 का स्क्वायर तो रूट कट जाएगा इससे और बचेगा यहाँ 3, और -3 √3 और √3 आपस में मल्टीप्लाई होगा, रूट वाले के साथ होता है, तो √3 और √3 हमें देगा 3, तो 3 इंटू 3 + 6, यहाँ से ये पॉजिटिव तो दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 9, -3 इंटू 3 होता है 9, इस तरीके से क्या आ गया 0। तो यहाँ से चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, इसलिए x इज इक्वल टू 3 एक मूल है, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू √3 एक मूल है। इसी प्रकार x इज इक्वल टू -2 √3 रखने पर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ अगर हम करें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -2 √3 का स्क्वायर, -2 √3 का स्क्वायर और -3 इंटू √3 -2 √3 x की जगह पे, और +6 आपके साथ चलेगा। इसका जब होगा तो माइनस लगा हुआ है, माइनस का स्क्वायर मीन्स प्लस आएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा √3 से रूट जो है वो हट जाएगा, तो बचेगा 3 माइनस, यहाँ से माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 इंटू 2 रूट वाली संख्या के साथ, और बिना रूट वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई होता है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा इस बात को, और साइन का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, और रूट कैंसल, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 6। आगे 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 3 18 + 6, यहाँ से ये हो जाएगा 2 + 8 10, 10 और 10 20 मीन्स इतना 30, और ये हो जाएगा 36, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर आपका जो x इज इक्वल टू -2 इंटू √3 है वो एक रूट नहीं होगा, इसलिए x इज इक्वल टू -2 √3 एक मूल नहीं है,
नहीं है या मूल नहीं है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में भी अगर हम बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, वहाँ पे आपको केवल मूल ज्ञात करना है और मूल ज्ञात करना आपको आता है। 1 मार्क के क्वेश्चन या 2 मार्क के क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि हमने पिछले बारी डिस्कस कर चुका है। सो बढ़ते हैं आगे। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ से हम 1 से 2 क्वेश्चन ही देखेंगे और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल ही आसान है। जहाँ हमें मेहनत करना है वो है क्वेश्चन नंबर 4, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो वहाँ भी हम जल्दी से उसको कर लेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का अगर सोल्यूशन देखें तो आपको क्या करना है, आपको इक्वल टू 0 बस करना है, मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया गया है x माइनस 4 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका मूल क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें, इसलिए x माइनस 4 इक्वल टू 0 एक और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस x इज इक्वल टू 4 एक रूट और x इज इक्वल टू 2 एक दूसरा रूट। आप यहाँ पे लिखेंगे कि अतः x इज इक्वल टू 4 एंड 2 आर 2 रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिए गए जो समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका जो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2 है, क्या है, 2 मूल हैं। ये बात लिखेंगे आप। ये हो गया पहले का। ऐसे ही अगर हम देखें तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 11x, ये हमने एग्जाम्पल में कर लिया है। और ये देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया है x प्लस 12 का होल स्क्वायर, x प्लस 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ के लिए मैंने आपको चेतावनी दी है कि इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला में तोड़ने की गलती ना कीजिएगा। हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ का स्क्वायर मीन्स क्या होता है, उसका 2 बार गुणा। तो हम लिख देंगे इसको क्या, x प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। इसलिए क्या हो जाएगा, x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 12 एक रूट और x इज इक्वल टू माइनस 12 दूसरा रूट। फिर से आप लैंग्वेज दे देंगे, क्या है कि x इज इक्वल टू माइनस 12 एंड माइनस 12 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह अल्फा इंटू अल्फा और बीटा से आप भी शो कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो 3 में क्या रूट 2 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 का एक मूल है। तो गिवन इक्वेशन क्या है आपका 3 की अगर बात करें, इसमें जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं स्टूडेंट, 6 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो जो बाकी 4 क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस करेंगे आप अपने नोटबुक पे। तो बढ़ते हैं आगे। गिवन क्या है आपके पास दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 और इसके लिए हमें रूट 2 को चेक करना है। तो क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू रूट 2, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम देखें तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर मीन्स हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 इंटू रूट 2, ये तो यहीं रहने वाला है, माइनस 4। इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 4 और ये 2 रूट 2 माइनस 2 क्या इक्वल टू 0 आया। तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore x is equal to root 3 is not a root of given quadratic equation। इस तरीके से आप इसको नोट करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसको आपको हल करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंडन विधि से।